नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पंजाब कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री पर मचे सियासी हलचल के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है कि पंजाब में अगला मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बन सकते हैं। इससे पहले खबर ये सामने आई थी कि अंबिका सोनी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो दोपहर में शपथ भी लेंगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर ये आई कि उन्होंने सेहत का हवाला देकर मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार फिर नए मुख्यमंत्री के नाम पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी उछला था, क्योंकि खबर यह भी सामने आई थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गए हैं। लेकिन अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री की रेस में अब सबसे आगे सुखजिंदर सिंह रंधावा चल रहे हैं। यानी कि अब सीएम पद की कैंडिडेट के लिए आपको बोला गया है कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं ये पोस्ट? मैंने मना कर दिया है। पार्टी की एक्सरसाइज चंडीगढ़ में चल रही है। जनरल सेक्रेटरी है वहाँ और दोनों ऑब्जर्वर हैं। वो एक एक एमएलए से पूछ रहे हैं लिखित में उनकी क्या राय है। फिर आपको नहीं कह रहे। मैं कहती हूँ कि पंजाब का मुखिया सीएम को वो एक सिख चेहरा होना चाहिए, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही सूबा है जहाँ सिख को बना चाहिए। ये तो हाईकमांड को पता होगा कि कब उन्होंने ऐलान करना है। हमने तो कल उनको ऑथोराइज कर दिया कि जो हाईकमांड करेगी वो हमें सभी को मंजूर। आपने देखा कि मैं मिनिस्टर रहा हूँ। मिनिस्ट्री मेरे पास सबसे बढ़िया है। डिप्टी सीएम होना उससे पहले कांग्रेस होना जरूरत है। पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है, जहां कोई भी किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि पंजाबियों से ज़्यादा कोई नेशनलिस्ट नहीं है। टेररिज्म का टाइम हमने देखा, हमने देश के बंटवारे का टाइम देखा। इसलिए वो तो बात आप बंद ही कर दो कि क्या है पंजाब की जो नेशनैलिटी है उसको वो क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकती। कोई पेच नहीं फसिया। वी आर वेटिंग फ्रॉम साडे ਜਿਹੜੇ ऑनरेबल प्रेजिडेंट ਆ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फाइनल हो गया तो इमीडिएटली सीएलपी की मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। विधायक दल की बैठक तो कल हो गई है। जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत नहीं। Okay, and there will be a direct announcement after this. I think so. And today it is expected that today by हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज तो नाम की घोषणा हो जाएगी सर? आज हो जाएगी। और सियासी हलचल अब बढ़ती जा रही है पंजाब कांग्रेस में, जहां पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसी को लेकर दांवपेच फंसा हुआ है। कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम अब सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा बन चुका है सीएम पद के लिए। लेकिन उसके बाद इससे पहले आपको बता दें कि अंबिका सोनी का नाम भी सीएम पद के लिए आगे आ रहा था, लेकिन खुद उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। अपनी खराब सेहत का उन्होंने हवाला दिया, जिसके बाद उन्होंने सीएम बनने से इनकार कर दिया पंजाब का। और उन्होंने सीधे कहा कि एक सिख चेहरा ही सीएम पद पर बैठना चाहिए। और अब इसी को लेकर अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नीरज, किस तरह की हलचल अब देखने को मिल रही है पंजाब कांग्रेस में? तमाम अटकलें लग रही हैं। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद घोषणा होगी। अभी तक वक्त नहीं बताया गया है, लेकिन लगातार जो पर्यवेक्षक है इस वक्त बैठक कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस के विधायकों की राय उन लोगों ने ले ली है। जेम मैरियट होटल में चंडीगढ़ में। अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे, देखिए इसी होटल में तमाम पर्यवेक्षक नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं। बैठक में बार बार जो पर्यवेक्षक है तीनों, अजय माकन की बात करें, हरीश चौधरी की बात करें, हरीश रावत की बात करें, वो तमाम विधायकों से फ़ोन पर बातचीत की है उन लोगों ने। दूसरी तरफ आपने दिल्ली में देखा होगा किस तरह से अंबिका सोनी ने मीडिया से बात की और बताया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और चाहती हैं कि सिख समुदाय का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो। देखना होगा कि पार्टी आला कमान की तरफ से क्या फैसला किया गया है। मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते हैं होटल के बाहर। थोड़ी देर बाद जो हमें बताया गया है कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है, उनके मुताबिक थोड़ी देर बाद घोषणा होगी। एक बार पर्यवेक्षक को पार्टी आला कमान की तरफ से संदेश दे दिया जाए कि इस नाम पे मुहर लग गई है। पार्टी विधायकों की राय लेने के बाद तब घोषणा की जाएगी। रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा है, जब अंबिका सोनी ने अपने नाम को लेकर इनकार किया है। लेकिन इंतज़ार करना होगा आधिकारिक तौर पे कि क्या कुछ
पार्टी विधायकों की राय के बाद फैसला लिया गया, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा भी रेस में आ सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यानी कि कई नाम अभी भी हैं जो रेस में सामने आ सकते हैं। पंजाब की कमान किसे सौंपी जाए, इसे लेकर चंडीगढ़ के एक होटल में कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, अजय माकन समेत कांग्रेस के सभी विधायक बैठक में मौजूद हैं। खबर यह भी है कि कल रात से ही विधायकों से फोन पर संपर्क किया जा रहा है और उनसे मुख्यमंत्री पर उनकी राय पूछी जा रही है। खबर है कि थोड़ी ही देर में नए मुख्यमंत्री पर फैसला लिया जा सकता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम का अगला चेहरा कौन होगा, जेएम मैरियट होटल में इस वक्त कांग्रेस पर्यवेक्षकों और दूसरे नेताओं की बैठक चल रही है। तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं, अजय माकन, हरीश चौधरी और जो पार्टी के प्रभारी हैं वो भी पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं, हरीश रावत। बैठक चल रही है, नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ मौजूद है। बीती रात से ही लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। तमाम लोगों से राय जानी गई है पर्यवेक्षकों की तरफ से, और मीडिया का जमावड़ा यहाँ देख सकते हैं। मीडिया के तमाम लोग, चाहे चंडीगढ़ की मीडिया हो या दिल्ली की मीडिया, यहाँ लोग जुटे हुए हैं। और दूसरी अहम बात कि कौन चेहरा होगा ये तय किया जाएगा थोड़ी देर में। लगातार जो पर्यवेक्षक है पार्टी आला कमान से संपर्क में है, विधायकों से उन्होंने राय जानी है और कई सीएम पद के चेहरे के तौर पे नाम सामने आ रहा है। कई नाम लिए गए हैं, उसमें से अंबिका सोनी ने अपने नाम को रूल आउट किया है कि वो बनना नहीं चाहती, लेकिन अंतिम तौर पे फैसले का इंतजार करना होगा। जेएम मैरियट होटल में देखना होगा कि पर्यवेक्षक अपने कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे कि पर्यवेक्षक की जो बैठक इस होटल में चल रही है, बीती रात से लगातार वो लोग संपर्क में हैं एक अंतिम नाम पे सर्वसम्मति बनाने के लिए। थोड़ी देर में ऐलान किया जाएगा कि अगला चेहरा कौन होगा। 24 घंटे के अंदर, यानी अमरिंदर सिंह ने 4:30 बजे इस्तीफा दिया था राज्यपाल से मिलकर, और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि उम्मीद है कि 24 घंटे के अंदर सीएम पद के चेहरे का भी पार्टी के अंदर से फैसला हो जाएगा। कांग्रेस से एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थक को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर आलाकमान को धमकी दी है। खबर है कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर उनके गुट के विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पंजाब में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो रही है। खबर यह भी है कि कैप्टन खेमे के लोग भी कांग्रेस पर्यवेक्षक हरीश रावत के संपर्क में हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कैप्टन खेमा सुखजिंदर सिंह रंधावा को पंजाब का नया सीएम बनाने के पक्ष में है। यानी कि हलचल और ज्यादा बढ़ती जा रही है पंजाब कांग्रेस में। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद, इसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कई नाम बार बार सामने आ रहे हैं। और इस वक्त चमन पलाने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चमन, तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं, उस बीच बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कांग्रेस के सामने। कैप्टन ने धमकी दे दी है, सिद्धू अड़े हुए हैं और अभी भी कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है, और क्या जानकारी है? जी देखिए, जहाँ तक अभी हमारी सूत्र बता रहे हैं कि जो दिल्ली से हरीश रावत और अजय माकन और हरीश चौधरी जिनने जो मीटिंग की है अभी, वो लगभग मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और उस मीटिंग में बस अब राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी और उसमें जो उनके सामने जो नाम रखे गए थे इस मीटिंग में, उनका औपचारिक ऐलान का जो है उधर हाईकमान से क्या नाम उनके तरफ आता है, उसी को लेके बस अब कुछ ही पलों का जो है वो इंतज़ार रह गया है। और जैसे ही हाईकमान जो है किसी के नाम पर जो है वो मोहर लगा सकती है, तभी हम ये कह सकते हैं कि जो है वो अगला मुख्यमंत्री पंजाब का उसे बनाया जाएगा। हालांकि जहां तक हमारी कुछ विधायकों से अभी भी बात हुई तो उन्होंने ये खुलकर कह दिया है कि जो उन्होंने अभी अंदर जो उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो नाम है, जो सब विधायकों ने जो है रंधावा के नाम पर सहमति बताई है। तो हालांकि अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि जहां पर विधायकों ने अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा की नाम की सहमति अंदर सभी विधायकों का अगर मत एक हो तो सुखजिंदर रंधावा का नाम जो है वो सबसे आगे ही है और सुखजिंदर रंधावा ही पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और लगातार हलचल बनी हुई है पंजाब कांग्रेस में, क्या होने वाला है इसी को लेकर सस्पेंस। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पर्यवेक्षकों की राहुल गांधी से इस वक्त बातचीत चल रही है, विधायकों से बातचीत की जानकारी दी जा रही है। न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस में हलचल मची हुई है पंजाब को लेकर, और पर्यवेक्षकों की इस वक्त राहुल गांधी के साथ बातचीत चल रही है, विधायकों की राय ली जा रही है और जो राय ली गई है उसकी जानकारी राहुल गांधी को दी जा रही है। इस वक्त न्यूज 18 के चमन पलाने की खबर है, कुछ देर में ही नए सीएम का ऐलान हो सकता है। कई तरह की अटकलें हैं
और कई नाम भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से हलचल अब और ज्यादा तेज हो गई है। चमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? जी देखिए, जिस प्राइवेट होटल में ये मीटिंग चल रही है वहाँ पर जो है मीटिंग जो है लगभग अंतिम छोर पर पहुँच चुकी है, क्योंकि अब जो राहुल गांधी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी जाएगी कि जो अगला मुख्यमंत्री जो है वो इसके नाम पर जो है सहमति बनाई जाए, और किस विधायक जिन जिन विधायकों ने जो है किस किस के नाम को जो है आगे जो है रखा गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विधायकों से हमारी यहाँ बात हुई तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पे जो हलचल सुबह से ही तेज हो रही थी जब अंबिका सोनी ने मना कर दिया गया था। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर जो है लगातार जो मंत्री हैं वो आते जो है एमएलए मंत्री जो है वो सुबह से ही आ रहे हैं, और कुछ जो विधायक थे वो उनसे हमारी बात भी हुई है, और उनमें से कुलवीर जीरा से जो कि रंधावा के भी खास माने जाते हैं, उनसे भी अभी हमारे थोड़ी देर पहले बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम जो है वो सीएम के लिए रखा है, और थोड़ी ही देर में आपको सबको पता लग जाएगा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री का होगा, क्योंकि अंबिका सोनी भी इस बात को लेकर अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हैं कि सिख चेहरा जो है वो पंजाब का अगला मुख्यमंत्री के रूप में होगा। जी शिवानी। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जो पर्यवेक्षक हैं उनकी मुलाकात, आपको बता दें, बातचीत हो रही है राहुल गांधी के साथ, और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब में। और इस बीच पंजाब कांग्रेस के विधायक कुलवीर जीरा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों सिख समुदाय से आते हैं। उन्होंने अमरिंदर सिंह की टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई। पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर 1-2 घंटे में जो है वो औपचारिक ऐलान हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हैं पंजाब कांग्रेस के विधायक जो हैं कुलवीर जीरा जी, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री तो हाईकमान ने बनाना है, पर हमारी जो चॉइस है, हमारी चॉइस सुखजिंदर सिंह रंधावा है। और जो अभी और जो एक मीटिंग चल रही है जहाँ पर दिल्ली से हरीश रावत जी, अजय माकन जी, हरीश चौधरी पहुँचे हुए हैं, उस मीटिंग में आप भी गए थे, तो इस मीटिंग में कितने विधायकों ने जो है वो सुखजिंदर रंधावा के पक्ष में नाम बोला और कितनों ने सिद्धू के पक्ष में? पहली बात तो ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई मीटिंग ऐसी नहीं चल रही, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कल बात थी, जो विधायकों की बात थी कि वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के आगे रखी है, और वो फैसला जो हमारी हाईकमांड करेगी, जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। और हमारी तो सिर्फ एक मांग थी कि पंजाब में सिख जो है वो सीएम होना चाहिए। अंबिका सोनी का नाम पहले चल रहा था, अब अंबिका सोनी ने मना कर दिया, उन्होंने भी सिख चेहरे की डिमांड की, तो आप क्या मानते हैं कि सिख चेहरा सुखजिंदर सिंह रंधावा या फिर नवजोत सिंह सिद्धू? अंबिका सोनी जी पंजाब की बेटी है, और पंजाब की बेटी को पंजाब की जो नब्ज है उसकी पहचान है। और उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि सिख वाला जो है, जो पगड़ी वाला जो है वो सीएम बनना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर ही काम करेंगे। उन्होंने लिखा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होते हैं उनकी नाराजगी मोल लेकर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, लेकिन वही लोग हाईकमान के फैसले को गलत ठहराने में लग जाते हैं। उन्होंने लिखा कि सभी को खुद से ऊपर उठाकर पार्टी और देश हित के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कैप्टन साहब ने स्वयं कहा है कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुरूप कार्य कर पंजाब की जनता की सेवा की है। इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम ने कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए। वैसे सब क्यों लगता है कि सुनी जी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी चलेगी? देखो, एक तो बहुत वड्डा कारण है साडी एडमिनिस्ट्रेशन, साडी जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी है। मैं तुहानूं पहलां भी कहा सी, उहनूं इन्नियां कि ज़्यादा पावरां दे दित्तियां गईयां, उन्नी पावरां। देखो, बैलेंस बनना चाहिए। डेमोक्रेसी दे 4 पिलर्स हैं। साडी लैजिस्लेशन हो गई, साडी प्रैस हो गई, एग्जैक्टिव हो गई, जुडिशरी हो गई। अगर इन्हां 4 जिहड़े पिलर्स ने डेमोक्रेसी दे, इहदे च इंबैलेंस हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। वो इंबैलेंस होया
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ 10 ਸਾਲ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੱਡ 10 ਲੱਖ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਏਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪੰਕਜ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बैलेंस ये बना के चलोगे तो सौखा रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यवेक्षकों की राहुल गांधी से बातचीत हो रही है, विधायकों की राय ली जा रही है और राय जो ली गई है वो उसकी जानकारी अब राहुल गांधी तक पहुंचाई जा रही है। और इसी के बाद उम्मीद की जा रही है कि नए सीएम का चेहरा भी साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कमान संभालेगा पंजाब की। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम पर चर्चा हो रही है। सुखजिंदर रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस वक्त आपको बता दें, पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं। गद्दार कहा, फिर मैं सारी किताब खोलूंगा सर। तुसी ट्वीट भी और आगे सुनिए, ये मामला बहुत है जो मैंने आज लिखा है वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत थोड़ा है नेशनल और एंटी नेशनल पे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वो नवजोत सिंह सिद्धू की जगह उसका नाम लेकर गांधी फैमिली को टारगेट करना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान का दोस्त है, एंटी नेशनल है और उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनाया है। और मैं अमरिंदर सिंह को इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि वो गांधी फैमिली को टारगेट करे नवजोत सिंह सिद्धू की जगह। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बयान आता है फिर मैं पूरी किताब लेके आपके सामने बैठूंगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तो फौजी रहे हैं, क्या पेट्रियोटिक नहीं है? मैं ये तो नहीं कह रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह फौजी नहीं है, ये तो नहीं मैंने कहा। तो पेट्रियोटिक नहीं है, पेट्रियोटिक नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा। सुनिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पेट्रियोटिक नहीं है ये मैंने नहीं कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह नेशनलिस्ट है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। रही फौजी की बात, फौज में भी गद्दार हो सकते हैं ना, पुलिस में भी गद्दार हो सकते हैं, गलत मतलब मत निकालना। कैप्टन अमरिंदर सिंह दोबारा मुझे कह के दिखाई कि नवजोत सिंह सिद्धू गद्दार है, फिर मैं आपको बताऊंगा। किताब कितने के पन्ने दी लिखी बैठे 500 पेज की है। 500 पन्ने दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता है कि मेरे पास बहुत बड़ी किताब है। तो फिर सर एक सवाल का जवाब और दे, फिर चीफ क्यों नहीं मांगा? क्या मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मंगनी चाहिए थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई जवाब आया मेरे ट्वीट पे?
वो जवाब दे, फिर मैं जवाब लेकिन उन्होंने एक लेटर लिख दिया है सोनिया गांधी को, जिस तरह से पिछले 4 महीने से लगातार उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है पॉलिटिक्स में पंजाब कांग्रेस की तरफ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल से पूरे पंजाब को ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे वो? पूरे 5 साल से ये मैंडेट कांग्रेस को मिला था, ये कांग्रेस की सरकार थी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये बहुत भली पार्टी है, बहुत भले इंसान है इस पार्टी में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 4.5 साल बर्दाश्त किया है। अगर मैं आरोप नहीं है, सच है, अगर मैं तो सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ कुछ भी कहा तो पूरी की पूरी किताब खोल देंगे और कई ऐसी चीजें होंगी जो खुलकर फिर सामने आ जाएंगी। सिद्धू के बहाने वो लगातार कांग्रेस पर वार कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और अब हलचल भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा था कि सिद्धू अगर सीएम पद उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान के साथ है, इमरान खान के साथ हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ हैं। और उसी को लेकर अब पलटवार दिया है, जहां पर मोहम्मद मुस्तफा जो कि सिद्धू के सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ एक भी शब्द कहा, उनको अगर गद्दार बताया तो वो भी पूरी की पूरी किताब खोल देंगे। सुखजिंदर रंधावा का नाम सीएम पद के लिए सामने आने के बाद उनके घर पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब कांग्रेस के विधायक परमिंदर पिंकी ने इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अपनी राय रखी। पिंकी जी, आप सिद्धू को देखना चाहोगे या सिद्धू को देखना चाहोगे या रंधावा को अगला मुख्यमंत्री? तो जो पंजाब की जनता देखना चाहेगी मैं वही देखना चाहूंगा। तो और आपसे सर जो 1-to-1 मीटिंग होनी थी वो हो चुकी है? जो विधायकों की 1-to-1 मीटिंग होनी थी आज हरीश रावत और उनसे आपने को राय दे दी? ऐसा है कि जो हमने कहना था कह दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट को सब हमने बता दिया है कि जिसको आप अच्छा समझोगे, जो सबको चला सके उसको आप बताएं, क्योंकि आगे इलेक्शन भी हमारे आ रहे हैं। तो रंधावा की कोठी में भी सारे विधायक जो पहुंच चुके हैं, आप भी पहुंचे हैं? दोस्त है, भाई है अपना, हम तो आगे पीछे भी आते रहते हैं। तो बधाई देने तो नहीं पहुंचे हो सर आप? भाई हमारा घर है, वो मेरे पास अभी आया था, उसमें क्या मिलते रहते हैं एक दूसरे को। तो आप देख सकते हैं कि रंधावा के घर में जो है मंत्रियों का और विधायकों का है वो आना शुरू हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन सदियों पुरानी कहावत है। सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। क्या ये होगा? वहीं पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर संदीप दीक्षित ने भी अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने ये साफ किया है कि पिछले कुछ महीनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह से विधायक खुश नहीं थे। विधायक लोग उतने आखिरी 2-1 महीने में खुश नहीं थे कप्तान साहब से, और शायद हम ही जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि कुछ ऐसी प्रणालियां हैं कांग्रेस में जिनको थोड़ा बेहतर होने की आवश्यकता है, तब तो आप चुप बैठे रहे, है ना। तो ये भी मैं चाहूंगा कि कप्तान साहब को भी, एक छोटा बहुत कार्यकर्ता हूं मैं, बहुत छोटा, उनके सामने मेरा कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन पार्टी को भी सशक्त करने के लिए, प्रक्रियाओं को सशक्त करने के लिए आपको भी स्वर आगे करना चाहिए। उन्होंने अपना अलग मत व्यक्त किया, और कांग्रेस में एक देखिए प्रथा तो है कि अगर विधायक अलग हो जाते हैं और चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व बदला जाए तो फिर उसका सम्मान करना पड़ता है। पंजाब कांग्रेस में मची हलचल पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब बॉर्डर पर मौजूद एक राज्य है जहां लगातार घुसपैठ, पाकिस्तान से अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा नहीं करने की बात कही है, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के साथ हैं। तो फिर गांधी परिवार सिद्धू को क्यों आगे बढ़ा रहा है? पंजाब में नए मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं उदित राज, कांग्रेस नेता। सर, कैप्टन साहब चले गए, लेकिन अभी इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? और इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए।
इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और हम पूछना चाहते कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? आज हमें यही पूछना है। ठीक जी हुई है, उसी को लेकर उन्होंने भी अपना बयान दिया, क्योंकि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि सिद्धू को किसी भी हाल में सीएम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके संबंध पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ है, वहां के सेना प्रमुख के साथ है। और उसी को लेकर अब प्रकाश जावड़ेकर ने एक तरीके से हमला किया है कांग्रेस पर। अपने इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से नवजोत सिंह सिद्धू पर अब तक का सबसे बड़ा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सिद्धू को पंजाब में सीएम पद के लिए आगे किया गया तो वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके सेना प्रमुख जनरल बाजवा से साठगांठ है। लगातार हलचल मची हुई है पंजाब कांग्रेस में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को लेकर और ज्यादा हलचल मच गई जब उन्होंने कहा कि सिद्धू को किसी भी हालत में सीएम पद नहीं मिलना चाहिए, और अगर उनको ये पद मिलता है तो वो उसका कड़ा विरोध करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू के संबंध हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से और वहां के सेना प्रमुख के साथ। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर। और इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू होटल से बाहर निकले हैं, आपको बता दें, और पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। इससे पहले पर्यवेक्षक राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे थे और अब सिद्धू होटल से बाहर निकल चुके हैं। पर्यवेक्षकों के साथ बैठक खत्म हो गई है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों के साथ बैठक चल रही थी। राहुल गांधी को बताया जा रहा था कि आखिर क्या राय है विधायकों की, और उसी को लेकर ये बैठक चल रही थी और अब बैठक खत्म हो गई है। सिद्धू होटल से बाहर निकल चुके हैं। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है जो आप देख रहे हैं। सिद्धू होटल से बाहर निकल चुके हैं। पर्यवेक्षकों के साथ इससे पहले बैठक चल रही थी। अजय माकन और हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक के तौर पर चंडीगढ़ भेजा गया था और उसी को लेकर उन्होंने विधायकों से बातचीत की। जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी आज 11 बजे, वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने विधायकों की राय जरूर ली और कल शाम भी 5 बजे बैठक हुई थी। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी है, बैठक में क्या निकल कर सामने आया? नीरज, आवाज आप तक देखिए, बैठक खत्म हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई घंटों से मौजूद थे यहाँ जेम मैरियट होटल के अंदर, पर्यवेक्षकों से बातचीत कर रहे थे और कुछ विधायक यहाँ जो थे वो निकल चुके हैं। फैसला का क्या हुआ है अब तक बताया नहीं गया, लेकिन इस वक्त दिल्ली में भी एक बैठक चल रही है। राहुल गांधी उस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें अंबिका सोनी और दूसरे कांग्रेस के नेता शामिल है। अमरिंदर राजा बराड़ से बात करते हैं। अमरिंदर राजा बराड़ से बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे बातचीत की कि क्या हुआ है, कब तक चेहरा सीएम पद का सामने आएगा, वो हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि हिंदू सिख सीएम बनेगा, उस पर कहीं ना कहीं अब संदेह के बादल आ गए हैं, क्योंकि खुद अंबिका सोनी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सिख सीएम बने। हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हैं अमरिंदर राजा बराड़, उनसे बातचीत करते हैं। अमरिंदर जी, क्या हुआ बैठक में, क्या कुछ हुआ, ये बताइए। नीरज जी, कोई इस प्रकार की कोई ऐसी बैठक हुई नहीं है। हम लोग सुबह से यहाँ पर थे, अपने अपने एमएलए अपने अपने विचार, अपनी अपनी डिस्कशन, लेकिन हाई कमांड ने जो कल का निर्णय था, जो कल सीएलपी में सबने सहमति जताई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को अधिकार दिए, उस वही बात पर सब विधायक और सब नेता कायम है। फैसला अब हाई कमांड ने लेना है। लेकिन
हाईकमान की तरफ से अंबिका सोनी के नाम को रखा गया था। अंबिका सोनी ने कहा कि वो बनना नहीं चाहती, कोई सिख बनना चाहिए। आप लोगों की क्या राय रही? आप लोगों से भी संपर्क किया था पर्यवेक्षकों ने? नहीं, मेरे को लगता है ये सब अटकलें लगाई जा रही हैं कि फलां का नाम तय किया था, फलां नहीं। किसी ने कोई हमारे से संपर्क नहीं किया है। कल जब हम आए थे, वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने अपनी अपनी बातचीत रखी, हमें कहा कि आपको सोनिया गांधी या पार्टी पे, हमने सब लोगों ने एक ही सहमति जताई कि हम सब लोग सहमत हैं सोनिया गांधी का जो भी अंतिम निर्णय होगा। सब लोग जानना चाहते हैं कि 24 घंटे होने को है, अब तक सीएम के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं हुआ, कब तक होगा? मेरे को लगता है जो ये मैं कह सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आज ही हो जाएगा। आप भी कोई डिप्टी सीएम बन सकते हैं? मेरे को तो ऐसा अभी तक तो मैं कुछ बना नहीं, लेकिन हर बंदे के सपने होते हैं, कभी कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो चलेगा ऐसे ही। हाँ, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमरिंदर राजा बरार, और काफी विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन्हें लगता है कि आज सीएम पद के चेहरे का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। जी